फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक के लिए फिर से डिटेल में एनालिसिस करेंगे क्या हो सकता है। नेक्स्ट वीक मार्केट जो है वो नीचे जा सकता है या फिर वॉलेटाइल रह सकता है, उसका डिस्कशन भी करेंगे। शुरुआत करेंगे वीकली चार्ट से, जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे हम देख रहे थे कि इस रेंज में वेव 4 का डिक्लाइन आ सकता है, जो आ भी चुका है, राइट। और यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिला। उसके बाद ये शार्प वीकली कैंडल रेड बना, राइट। उसके बाद हमने जो पिछले वीक में डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऑब्वियसली लोग यही सोचेंगे कि इतना बड़ा वीकली कैंडल रेड क्लोज होने के बाद सेल करना चाहिए, और यहाँ पे साइडवेज मार्केट पूरा वीक रहा, राइट। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का प्लान क्या होगा कि जैसे लो को ब्रेक करता है तो वहाँ पे सेल का प्लान करेंगे। अभी लो कौन सा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लो दिखा रहा है 23,537, राइट। और अभी मार्केट कहाँ पे है 813, राइट। तो अभी भी यहाँ से 250 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर है मार्केट, 300 पॉइंट, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, 280 पॉइंट का अभी भी गैप है। तो यहाँ पे क्या लोग देखेंगे कि 280 पॉइंट जब ये लो को ब्रेक करेगा तब वहाँ सेलिंग का प्लान बनेगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो ये 2 आवर चार्ट में आ जाते हैं, वहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। हमने क्या सोचा था, ये ए है, ये एक इरेगुलर करेक्शन बी है, और यहाँ से हमने वेव सी की प्रोजेक्शन रेंज निकाली थी कि इस रेंज में वेव सी का डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ, उस डिक्लाइन को भी एक बार फिर से स्मॉलर टाइम फ्रेम में समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें, इस डिक्लाइन पर ही फोकस करें, तो यहाँ पे ये 1, इरेगुलर 2, और यहाँ पे वेव 3 के बाद हमने रिट्रेसमेंट निकाली थी 4 के लिए 23 to 38%, 23,833 से लेके 24,016। हमने डिस्कस किया था कि इस रेंज में निफ्टी करेक्टिव बाउंस करता है तो वहाँ से फिर से शॉर्ट का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से फिर से हमें निफ्टी में फॉल देखने को मिल सकता है, राइट। अब यहाँ एक हाई बना के डिक्लाइन कर रहा है। इस पूरी पैटर्न को हम समझेंगे 23,537 से जो बाउंस है उसको हम ऑलरेडी समझ रहे हैं पिछले वीक से। तो आज फिर से यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आज एक टॉप बना के ये रेंज जो है, ये रेजिस्टेंस रेंज जो है, हमने टेलीग्राम चैनल पे 947 को अपडेट किया था कि इस रेंज में निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस ले सकता है। इससे पहले मार्केट ओपन होने से पहले हमने मेंशन किया था कि जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई पैटर्न दिखने का वेट करना है, राइट। तो जैसे ही यहाँ पे मुझे समझ में आया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रेंज बन सकती है, मैंने वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया, और वहाँ पे 123% के पास से ही हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। उसके बाद मैंने वीडियो में डिस्कस भी किया था किस तरीके से आगे का प्लान बन सकता है। मैं यहाँ पे YouTube पे एक बार फिर से वही चीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ से जो हम बाउंस देख रहे थे उसमें हमने यहाँ पे एक 3 वेव बाउंस देखा था, तो इसको यहाँ पे ABC बोल देते हैं क्योंकि 3 वेव है। उसके बाद यहाँ पे एक इरेगुलर करेक्शन बन रहा था, राइट। तो अगेन यहाँ पे ये पहले ABC को W, फिर ये एक इरेगुलर करेक्शन को हम X बोल देते हैं। उसके बाद अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से Y का एक ABC के फॉर्म में बाउंस देखने को मिल सकता है, जो हमने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे पकड़ा भी था। ये A, ये B और C का बाउंस यहाँ से हमें देखने को मिल सकता है। अब ये बाउंस हमें मिला भी, लेकिन ये हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, राइट। और तभी हमने ये डिक्लाइन के बाद जब ये करेक्टिव बाउंस आया तो यहाँ पे सेल का, यहाँ पे हमने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया था और ये भी मेंशन किया था कि ये हाई को ब्रेक नहीं किया है तो आने वाले टाइम में निफ्टी जो है और भी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, जो वॉलेटिलिटी हमें देखने को भी मिली। अब पैटर्न क्या बन रही है, यहाँ पे W, ये इरेगुलर X, और यहाँ से जो हम Y एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब इस तरीके से हो सकता है, राइट। यहाँ पे ये Y, राइट। तो ये W, पहला यहाँ पे W, फिर ये X और ये Y के फॉर्म में अगर यहाँ पे एक वेव 4 कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ से हमें वेव 5 का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है, जहाँ पे ऑलरेडी एक डिक्लाइन स्टार्ट भी हो चुका है जो इसके 38% रिट्रेसमेंट को भी ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वेव 5 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो ये लेवल जो है इसके ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि ये एक इरेगुलर करेक्शन बने
तो इसके आसपास से हो सकता है थोड़ा ऊपर चला जाए और इस रेंज में से या प्रेजेंट लेवल से हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे एक और चीज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये तो हमने बात कर दी कि यहाँ से हमें वेव 5 का डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो एक बार इस चार्ट में आ जाते हैं। जो वेव 5 का डिक्लाइन यहीं से देखने को मिल गया तो वो किस तरीके से बनेगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5 का डिक्लाइन जो है यहाँ से वेव सी शुरू हुआ है उसका ये वेव 5 है। तो वेव 5 का प्रोजेक्शन जनरली 38 to 61% होता है, लेकिन यहाँ पे ये वेव सी की बात कर रहे हैं तो ये लो को तो ब्रेक करना चाहिए। इसका मतलब कि ये वेव 5 जो है वो 23,263 के नीचे भी जाना चाहिए, तभी वो वेव सी जो है वो कंप्लीट कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे 23,263 का टारगेट भी हमें मिल सकता है अगर यहीं पे वेव 4 कंप्लीट हो चुका है तो, यानी कि बहुत बड़ा डिक्लाइन यहाँ से पॉसिबल है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आने वाला वीक जो है मार्केट में जो है एक नेगेटिव साबित हो सकता है और वो भी ट्रेंडिंग होने की भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि यहाँ से एक बड़ा डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है। तो अब बाकी वेव 5 है तो एंडिंग डायगोनल भी बन सकता है। अगर ऐसा होगा तो फिर तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन ये वाला जो एंडिंग डायगोनल वाला जो मेथड है, जो पैटर्न है, वो पहले से इतना एडवांस में, अभी तो शुरू हुआ है तो इतना एडवांस में तो हम नहीं बोल सकते कि एंडिंग डायगोनल बनेगा, लेकिन वेव 5 की दो पैटर्न है, एक इम्पल्सिव पैटर्न है और दूसरी एंडिंग डायगोनल है। तो दोनों में से एक बनेगा, इम्पल्स बनेगा तो कोई ज़्यादा टाइम लेगा नहीं, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। अब गलत होने की बात कर लेते हैं। अगर हम गलत हुए, अगर ये वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं हुआ तो क्या, राइट। तो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। फिर से हम यहाँ पे 5 मिनट चार्ट में आ जाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे वेव 4 कंप्लीट नहीं हुआ है, जो हमने पैटर्न डिस्कस की है W, X और Y, वो हमारी गलती है, तो वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन वो कहाँ पे गलती हो सकती है वो हम डिस्कस कर सकते हैं। उस केस में ये जो 3 वेव बाउंस है वो अपने 38% को ब्रेक कर चुका है, यानी कि अगर ये WXY करेक्शन यहाँ पे पूरा ना भी हुआ हो तब भी ये इस रेंज में तो डिक्लाइन दे ही सकता है। 23,715 से लेके 23,662 इस रेंज में तो ये डिक्लाइन देगा ही। उस केस में क्या होगा, इस रेंज में डिक्लाइन आएगा और वहाँ पे करेक्शन का सेकंड लेग कंप्लीट होगा और फिर वहाँ से एक थर्ड लेग जो है वो शुरू होगा जो इसके ऊपर जा सकता है। उसके बाद ये रेंज में रेजिस्टेंस लेता है कि नहीं लेता है वो तब देखेंगे। ओवरऑल तो इसके ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करता तब तक हम निफ्टी को पॉजिटिव नहीं मान लेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि इस रेंज में सपोर्ट लेगा कि नहीं, तो वो तो यहाँ पे पहले आने तो दीजिए, पहले तो यहाँ पे आएगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि यहाँ से शार्प रिवर्सल देता है कि नहीं देता है, राइट। अगर यहाँ से शार्प रिवर्सल देता है तो यहाँ से जो हमने शॉर्ट में एंट्री बनाई है उसमें से हम कर लेंगे एग्जिट और फिर वेट करेंगे इस रेंज में आने का, और वहाँ पे अगर फिर से शॉर्ट का प्लान बनता है तो वहाँ पे फिर से हम प्लान करेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक बाइंग का सोचेंगे नहीं, राइट। तो पहले तो जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री बनानी है उसको यहाँ तक देखेंगे, यहाँ पे एक बार आ जाएगा, फिर उसके बाद शार्प रिवर्सल अगर आता है तो उसमें से एग्जिट कर देंगे स्ट्रेटेजी के साथ। जो भी होगा मैं शेयर करूँगा आपको लाइव मार्केट में भी। और अगर यहाँ से कंटिन्यू करता है तो फिर जो हमने टारगेट की बात की है ओवरऑल जो है ये वेव 5 जो है वो तो एक्चुअल में 38 to 61%, वो तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, राइट। ये 38% है, ये 61% है, राइट। तो इस रेंज में ये आ सकता है। अब 38% जो है वो तो इस लो के ऊपर आ रहा है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस लो को तो ब्रेक करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वेव सी का 5th है, तो वेव सी का 5th एटलीस्ट ये इसके नीचे आना चाहिए। तो ये यहाँ पे मिनिमम टारगेट 38% जनरली वेव 5 का होता है, लेकिन इस केस में ये वेव सी का 5 इसके नीचे आना चाहिए, तो ये मिनिमम टारगेट हमारा बन जाएगा, राइट। लेकिन उससे पहले ये सपोर्ट रेंज है उसको ध्यान में रखना है। यहाँ से रिवर्सल देता है तो निकल जाएंगे, अदरवाइज उसको जितना हो सके उतना लो को ब्रेक करने तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी साइकोलॉजी हमारे बीच में नहीं आती है, मार्केट
एबनॉर्मली बिहेव करता है तो हमें बाहर फेंक देगा ट्रेड में से, और अगर मार्केट जो है सीधी तरीके से मान जाता है तो हमें ये टारगेट देखने को मिल सकता है। वो मार्केट के ऊपर है, हम अपने हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बाकी मार्केट जो है वॉलेटाइल होने में माहिर है, हो सकता है हमको बाहर निकाल दे ट्रेड में से। देखेंगे क्या होगा, जो भी होगा साथ में देखेंगे। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप इंटरेस्टेड है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, जहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट में देता रहता हूँ। बाकी बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में।